की शुरुआत में सबसे पहले बार सुपर साइक्लोन के असर से कूल मौसम का जमाना अब खत्म हुआ। जी हां, अब झारखंड में सख्त गर्मी झेलने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अब तेजी से रांची समेत झारखंड के कई शहरों का तापमान ऊपर चढ़ेगा। एक रिपोर्ट। ये बंगाल की खाड़ी की ताजा तस्वीरें। सुपर साइक्लोन बंगाल में तबाही मचाकर गुजर चुका है। अब आसमान बिल्कुल साफ है। अगले 5 दिन तक पूरे झारखंड में पूर्वोत्तर के कुछ जिलों को छोड़कर मौसम शुष्क रहेगा, तापमान ऊपर चढ़ेगा। साइक्लोन अम्फन के कारण पिछले कुछ दिनों में टेम्परेचर काफ़ी नीचे रहा, जिनका सर्वोच्च तापमान जो है 20 तारीख सबसे कम रहा। 12 से 16 डिग्री सामान्य से नीचे चला गया था 20 तारीख। अभी साइक्लोन ख़त्म हो गया। जो इस सीजन का जो नॉर्मल वेदर धीरे धीरे उसका सेटअप हो रहा है और जो झारखंड का अगले 5 दिनों का जो वेदर रहेगा तो वो है अगले 24 आवर्स मुख्य तो शुष्क रहेगा, बारिश का कोई चांस नहीं है। और आज 22 तारीख है और 23 तारीख से कुछ नॉर्थ उत्तरी पूर्वी का जो जिला है थोड़ा सा 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकता है। लोकल इफेक्ट से झारखंड के पूर्वी जिलों में 25 और 26 को हल्की बारिश हो सकती है। रांची में भी हल्की बारिश की संभावना है, मगर तापमान तेजी से ऊपर चढ़ेगा। अनुमान के मुताबिक रांची का तापमान 38 से 39 डिग्री और जमशेदपुर का तापमान भी 39 डिग्री के आसपास रह सकता है। 26 के दिन में जो तारीख है 25-26, उसी दिन में नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के भी कुछ जगह में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के चांस है। और अगर रांची का बात किया जाए, रांची में भी अगले 2-3 दिन मुझको तो शुष्क रहेगा। उसके बाद कुछ थंडर क्लाउड डेवलप हो सकता है, थंडरस्टॉर्म भी हो सकता है। और तापमान का बात किया जाए, अभी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है और अगले 5 दिनों में रांची का तापमान 38 to 39 डिग्री पहुँच सकता है। सुपर साइक्लोन ने मानसून पर भी असर डाला है। मानसून पहले ही 5 दिन देर से केरल तट पर टकराएगा और संभवतः 20 से 25 जून के बीच झारखंड में दस्तक दे सकता है। शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और जमशेदपुर में कोरोना तो परेशान कर ही रखा है, ऐसे में गर्मी ने भी परेशानियां और बढ़ा दी है लोगों की। जी हाँ, जमशेदपुर में आज का दिन सबसे गर्म रहा। गर्मी का हाल बता रहे हैं संवाददाता मनोज। आप घर से निकले तो पसीने से तरबतर हो जाएंगे। एक तरफ गर्मी है, दूसरी तरफ घर से निकलने पर कोरोना है। तो दो चीजों से लोगों का आज लड़ना पड़ रहा है। एक है कोरोना का महामारी चल रहा है, तो दूसरी ओर आप घर से निकलेंगे तो पसीने से तरबतर हो जाएंगे। ऐसे में हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि आप घर से निकले हैं, आज क्या दिन सबसे गर्म दिन लग रहा है? आज सबसे ज्यादा गर्मी है। आज आदमी तो कोरोना से चलते आदमी घर से नहीं निकल रहा है और गर्मी के लेके आदमी कहीं रोड पर भी नहीं निकल पा रहा है कि कोई सब्जी लाना है, कोई सामाने लाना है तो आदमी नहीं ला पा रहा है। इतना उमस है, इतना गर्मी है कि आदमी बहुत परेशान है। पूरा शरीर देखिए अभी भी भीजा हुआ है। घर से नहीं निकल रहे? घर से नहीं निकल रहे हम लोग। कुछ जरूरी काम पड़ने पर ही घर से निकल? हाँ, जरूरी काम पड़ने से ही घर से निकल रहा है आदमी। हाँ, और घर से कोई नहीं निकल रहा। हाँ, गर्मी काफी है। आज का दिन सबसे ज्यादा गर्म दिन है। लोग कोरोना से एक तरफ से कोरोना को बचने के लिए घर से नहीं निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ धूप है जो आज का गर्मी है उससे बचने को लेकर नहीं घर से निकल रहे हैं। अगर निकल भी रहे हैं तो कुछ जरूरत के काम पर ही निकल रहे हैं। ऐसे में गर्मी से भी लोगों को बचना होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज कुमार सिंह। तो ऐसे में आज बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा जमशेदपुर में भी, और तमाम ऐसे जिलों से जो रिपोर्ट मिल रही है कि आज सबसे ज्यादा गर्म दिन है और ऐसे में लोगों को बेहद ज्यादा परेशानी हो रही है। लगातार हमारे संवाददाता शहनवाज रांची से बने हुए हैं और धनबाद से बने हुए हैं अभिषेक, उनके पास सीधा चलते हैं। शहनवाज, कहा जा रहा है कि साइक्लोन की मार तो लोग झेल ही रहे हैं, लेकिन इस बीच मौसम का मिजाज अचानक से बदलने के बाद एक अलग सी गर्मी, उमस वाली गर्मी हो चुकी है। कितना दिन तक ये असर रहेगा, किस तरह के मौसम के मिजाज रहेंगे, जानकारी? देखिए, फिलहाल 24 घंटे पहले ही सुपर साइक्लोन अम्फन का असर समाप्त हो गया है और उसकी तबाही से झारखंड हालांकि बच गया, बल्कि झारखंड में राहत ही महसूस हुई जब तक साइक्लोन ज़मीन पर ग्राउंड नहीं हो गया और तबाही मचा के खामोश नहीं
तक झारखंड के तमाम जो पूर्ववर्ती शहर है उसमें सुहावना मौसम रहा, हल्की सी बूंदाबांदी हुई, कहीं अच्छी बारिश हुई, ठंडी हवाएं चली, राहत महसूस हुई। लेकिन अब राहत लगता है रुखसत हो चुकी है। और कल से ही, कल का तापमान अगर हम बताएं तो झारखंड में 38.4 कल का तापमान था, और आर्द्रता जिसको ह्यूमिडिटी जिसके वजह से बेचैनी होती है वो भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से चूँकि लगातार बारिश हो रही थी तो उसकी नमी थी हवा में, और जब वो एवेपराइज होने लगता है तो गर्मी बढ़ती है और बेचैनी भी बढ़ती है। आज का तापमान अभी ऑफिशियली आया नहीं है क्योंकि 5:30 बजे के आसपास तापमान रिलीज़ किया जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ है कि आज जो है 39 डिग्री टेम्परेचर रांची का ज़रूर हो गया होगा, बल्कि उससे भी हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए। अगर हम डाल्टनगंज की बात करें तो डाल्टनगंज तो कल ही 42.3 चला गया था, तो आज ज़रूर 2 डिग्री और जोड़ करके आप देख लें 43-44 वहाँ भी होगा, चूँकि वो बहुत ही पठारी मैदानी इलाका है और सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं रिकॉर्ड की जाती है। अगर जमशेदपुर की बात करें तो कल जमशेदपुर में 37.0 तापमान दर्ज किया गया था जमशेदपुर में। जाहिर है 2 से 3 डिग्री आज वहाँ भी ज़्यादा तापमान बता रहे हैं हमारे संवाददाता हो गए। अब आगे का जहाँ तक 6 दिनों का पूर्वानुमान है, इसी प्रकार की गर्मी अगर लगातार रहती है तो 24 घंटों के बाद वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण से फिर बारिश की संभावना बनती है। लेकिन अब ये संभावना तमाम डिपेंड करती है हवा की गति पे, दिशा पे और मॉइस्चर पे। तो तमाम हालात जो हैं अभी ठीक नहीं है, बारिश के पोजीशन की हालात नहीं है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि मैं अमूमन शब्द पर जोर डाल रहा हूँ कि झारखंड में अगले 4-5-6 दिन जो है ड्राई रहेगा मौसम, बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन 1-2 जगह पर जहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा हो, गर्मी जहाँ ज़्यादा पड़ेगी, हो सकता है कि सेकंड हाफ में छिटपुट बारिश हो जाए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। जी बिल्कुल, और संवाददाता धनबाद से अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, अम्फन का असर खत्म हुआ नहीं कि मौसम ने अपने तेवर बदल लिए हैं, मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है, पारा चढ़ रहा है। ऐसे में धनबाद के मौसम का क्या हाल है, वहां मौसम अपना किस तरह से रुख दिखा रही है? देखिए अमिता, आपको पता होगा कि 20 और 21 2 दिनों तक जो है महाचक्रवात जो सुपर साइक्लोन अम्फान आया था उसका असर जो है चहुओर देखने को मिला, और झारखंड के विभिन्न जिलों में, उसमें धनबाद भी शामिल है, सभी जगह मौसम सुहावना हो गया था। रांची की बात हो या फिर धनबाद की बात हो, सभी जगह तापमान में भारी गिरावट आई थी। और तकरीबन उस वक्त में 20 तारीख से पहले तक धनबाद की तापमान जो है वो करीब 38 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। आप अंदाजा करिए कि 40 डिग्री 38 डिग्री के तापमान लास्ट टाइम, और 20 के बाद 20 के रात से जैसे ही फिजा बदली, मानसून ये कहें कि बदलाव हुआ और बारिश शुरू हो गई, उसके बाद 12 डिग्री सीधे गिरावट आ गई, और ये तापमान जो है तकरीबन 28 डिग्री के आसपास तक पहुंच गई। लेकिन आज अगर बात करें तो शुक्रवार धनबाद के लिए सबसे ज़्यादा गर्म दिन रहा है। 40 डिग्री तापमान फिर से जो है चढ़ गई है, और आज भी जो है तापमान बहुत ज़्यादा है। मतलब अंदाजा करिए कि 4:30 तकरीबन 4:30 बज रहे हैं, और अब भी जो है धूप में, जो मैंने गर्मी में, सूरज ऐसा लग रहा है कि आग उगल रही है, और सिर्फ आग ही नहीं उगल रही है, मतलब अगर 10 मिनट के लिए भी अगर आप धूप में बाहर निकल जा रहे हैं तो पसीना से तरबतर हो जा रहा है आदमी, और परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये अलग बात है कि लॉकडाउन की वजह से लोग जो है बाहर नहीं निकल पा रहे, या जो जरूरत है वही लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन परेशानी बहुत बड़ी है। और परेशानी सिर्फ अमिता, सिर्फ धूप ने ही नहीं बढ़ाया, सूरज की गर्मी ने ही नहीं बढ़ाया, धनबाद में बिजली संकट भी जो है लगातार परेशानी बढ़ा रही है, क्योंकि नेशनल ग्रिड जो है पिछले अम्फान के दौरान जो है नेशनल ग्रिड यहाँ फेल हो गया था, और कई इलाके करीब कहे तो 24 घंटे से ज़्यादा कई इलाकों में बिजली संकट रही है, और अभी भी कुछ इलाकों में बिजली लगातार आ रही है, जा रही है, और कहे कि 8 से 10 घंटे का लोड शेडिंग हो जा रहा है। डीवीसी पर निर्भरता हमारी है धनबाद की, कमांड एरिया जो 7 जिलों का है डीवीसी देती है। धनबाद के कुछ इलाकों में जो है अगर कहे कि 75 मेगावाट के आसपास 40 मेगावाट के आसपास जो बिजली है वो नेशनल ग्रिड से मिलती है, वो भी थोड़ा बीच में प्रॉब्लम आ गई थी। तो समस्या जो है, देखिए कोरोना के डर के मारे लोग जो है कूलर और एसी से परहेज कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से गर्मी चढ़ी है अब लगता है कि कोरोना अपनी जगह पे जो खतरा होगा देखा जाएगा। लोग अब एसी और कूलर भी निकाल लिए होंगे, और पंखा तो चला ही रहे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है। और मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त में धनबाद की जो तापमान है वो तकरीबन 40 डिग्री के आसपास आने के कारण
बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ी है और उपभोक्ता तो परेशान गर्मी से है ही, साथ साथ बिजली संकट, ये दोनों जो है लोगों को दोहरी मार दे रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अम्फन की परेशानी से लोग निकले ही हैं, उसके बाद अब मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है और मौसम का रुख अचानक से बदलने से अब जो है वो गर्मी के आसार ज्यादा दिख रहे हैं और सख्त गर्मी की वजह से लोगों को बेहद ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।